नमस्कार, आज तारीख है 20 मई दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्हें गद्दार कहा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी शाह आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस संविधान को खत्म कर रहे हैं, इसलिए गलती उनकी ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से कहा गया था कि पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं होगी और दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब लगातार महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया बिना पार्टी को बताए बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंच गए, लेकिन बिना मुलाकात के बैरंग लौटना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने बिना अनुमति एंट्री से इंकार कर दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस में नाराजगी है। वहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे गठबंधन की कोशिश बताकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी क्योंकि मायावती उनके समाज से आती हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद हैं और हाल ही में मायावती को ताकतवर नेता बताया था। नॉर्वे के अखबार ऑफ्टेन पोस्टेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक लेख छापा है, जिसमें उन्हें चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला बताया गया है। लेख में कहा गया है कि मोदी भारत पहले की नीति पर चलते हैं, लेकिन धमकी से नहीं, बल्कि यात्रा, बातचीत और समझौतों से दुनिया से संबंध बनाते हैं। अखबार ने लिखा कि मोदी के लिए देशों की शासन प्रणाली मायने नहीं रखती, बल्कि भारत को क्या फायदा होगा ये अहम है। भारत को रूस से तेल खरीदने और फिर यूरोप को बेचने पर भी सवाल उठाए गए। लेख में मोदी को गैर पश्चिमी व्यवहारवादी कहा गया और आरोप लगाया गया कि वो लोकतंत्र को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। साथ ही भारत रूस संबंधों का कारण 1947 में पाकिस्तान के अमेरिका और भारत के सोवियत संघ से जुड़ने को बताया गया। पीएम मोदी से ओस्लो में सवाल पूछने के बाद ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। उनका वीडियो एक्स पर 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जिसके बाद उन्हें जासूस तक कहा गया और फोन नंबर भी लीक कर दिया गया है। इस बीच मेटा ने उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हेले लिंग ने 17 मई की अपनी बुनाट वाली तस्वीर शेयर कर लिखा कि अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी संविधान से जरूरी है। उन्होंने पीएम मोदी से दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल न लेने पर टोका था। हेले का कहना है कि मोदी ने 12 साल में कोई पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में भी सचिव सीबी जॉर्ज से उनकी तीखी बहस हुई। विवाद के बाद एक्स पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्व मिस पुणे और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में 12 मई को ट्विशा शर्मा मृत मिली थी। अब इस मामले में कई नए खुलासे और बड़े अपडेट सामने आए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने की तैयारी में है। ट्विशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इस पर अंतिम फैसला कोर्ट करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एंटेमार्टम हैंगिंग यानी फांसी लगना बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट में शरीर पर कई ब्लंट इंजरी यानी चोटों के निशान मिलने का भी जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार ट्विशा को जिम्नास्टिक रिंग की रस्सी से फांसी दी गई थी। इन चोटों ने मामले को और संदिग्ध बना दिया है। ट्विशा शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को दहेज और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। परिवार का कहना है कि मौत से पहले शरीर पर चोटों के निशान थे और यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है। इसी आधार पर परिवार ने कोर्ट में दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने बुधवार को राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमित शाह का बयान सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उन्हें गलत आंकड़े देकर गुमराह किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा का स्वागत करती है, लेकिन केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह द्वारा कही गई बातें तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार ने बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए थे, जिनकी वजह से वर्तमान सरकार अभियान चलाने में सफल हो पाई है। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में खुद अमित शाह ने कहा था कि वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों तक सीमित रह गया है और नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर अमित शाह अपना पुराना बयान ही याद कर लेते तो उन्हें सच
समझ आ जाता है। ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में बुधवार को देश भर में दवाई दुकानें बंद थीं। छत्तीसगढ़ में भी करीब 18,000 थोक और रिटेल मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर समेत कई जिलों में केमिस्ट हड़ताल पर थे। हालांकि सरकारी जन औषधि केंद्र, धनवंतरी मेडिकल स्टोर, अस्पतालों की दुकानें खुली नहीं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरगुजा में केमिस्टों ने बाइक रैली निकालकर अपोलो फार्मेसी बंद कराई। दवा व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियों की छूट से स्थानीय कारोबार संकट में है। इस हड़ताल को कैट और कांग्रेस की चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी समर्थन मिला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और प्रशासन जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।